मॉर्निंग बेटा। पिछले टॉपिक में हमने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ओके, ये स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ टर्म्स बताऊंगी, ठीक है। जैसे एक हमारे पास होता है बेटा सेल, क्या सेल। एक होता है हमारे पास सब सेल, सेल और सब सेल। ओके, तो सेल हमारी क्या होती है, जो मेन एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो मेन एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेल। सेल क्या है, सेल है मेन, सेल क्या होगी बेटा, मेन एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल। सेल क्या है, मेन एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल। ठीक है। दूसरा है हमारा सब सेल। सब सेल क्या होगा, सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सब सेल। क्या कहेंगे, सब सेल। एक हमारा सेल होगा, एक हमारा सब सेल होगा। सेल क्या होगा, मेन एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे, सेल। और सब एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, सब सेल कहलाएगा। देखो बेटा, जैसे हमारे पास होती है SPDF, ठीक है। और बेटा हमने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में पढ़ा था ऑर्बिटल्स। क्या पढ़ा था, ऑर्बिटल्स। तो वहाँ मैंने तुम्हें बताए थे ऑर्बिटल्स क्या थे, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मोर। न्यूक्लियस के चारों तरफ वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, वो क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स क्या है बेटा, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, space around the nucleus where probability of finding nucleus is more, वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल कहलाता है बेटा। तो बेटा देखो, जो S सब सेल होगी इसके अंदर कितना ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल होगा, एक। P के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे। कितने होंगे, 3 ऑर्बिटल्स। और D के अंदर बेटा 5 ऑर्बिटल्स होंगे। और F के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होंगे। कितने होंगे, 7 ऑर्बिटल्स। अब हमें पता है 1 ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाइड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यस और नो। क्या कहेंगे, वी नो दैट 1 ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम ऑक्यूपाइड 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा। जैसे S ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल होगा, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 3 ऑर्बिटल, तो हमें पता है एक ऑर्बिटल में 2, तो 3 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। D के अंदर 5 ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा देखो 7 ऑर्बिटल, F के अंदर 7 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। कितने आ जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये बात इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कि भाई S के अंदर एक ऑर्बिटल, हाँ, P के अंदर 3 ऑर्बिटल, D के अंदर 5 ऑर्बिटल, F के अंदर 7 ऑर्बिटल। ये हम तब आगे क्वांटम नंबर पढ़ेंगे ना, तब ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा बेटा, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स filling of orbitals in an atom.
ओके, तो यहाँ हमें पता है s ऑर्बिटल में क्या पता चल गया, s ऑर्बिटल में s सेल है, उसके अंदर s ऑर्बिटल होगा। s ऑर्बिटल में कितने, s के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे बेटा, s के अंदर एक ऑर्बिटल होगा। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, p के अंदर बेटा 3 ऑर्बिटल होंगे, p के अंदर 3 ऑर्बिटल, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। d के अंदर 5 ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। f के अंदर 7 ऑर्बिटल, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन ऑर्बिटल्स में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करने के लिए बेटा हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो इसके अंदर जो हम फर्स्ट रूल पढ़ेंगे दैट इज़ अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउज प्रिंसिपल। तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, अफबाउ प्रिंसिपल बेटा, तो जो वर्ड है अफबाउ, इट इज़ ए जर्मन वर्ड। अफबाउज क्या है, जर्मन वर्ड। अफबाउ इज़ ए जर्मन वर्ड which means building up of orbitals, जिसका मीनिंग क्या होगा बेटा, बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो बेटा अफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी डिफरेंट ऑर्बिटल्स में वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होगी। मीन्स जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, बाद में उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, electrons are filled in different orbitals. Electrons are filled in different orbitals in the increasing order of energy. किस में फिल होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इट मीन्स यहाँ पे हम ये कह सकते हैं पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा विच हैव लोअर एनर्जी। तो हम क्या कहेंगे, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन विल गोज टू दैट ऑर्बिटल which have less energy। पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी। किस में कहा गया बेटा, ये अफबाउ प्रिंसिपल। तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या कह रहा है, ये कह रहा है ड्यूरिंग फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन गोज टू दोज ऑर्बिटल विच हैव लेस एनर्जी। ठीक है, देखो बेटा, जैसे मैं ये कहूँ कि हमारे पास n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट सेल है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1। n इज इक्वल टू 2 सेकेंड सेल है, तो क्या लिखोगे 1 2 2। n इज इक्वल टू 3 सेल, तो 3 बार 3 लिखो। n इज इक्वल टू 4 4 बार 4। n इज इक्वल टू 5 सिर्फ कितनी बार, 4 बार। n इज इक्वल टू 6 कितने बार, 4 बार। n इज इक्वल टू 7 3 बार। n इज इक्वल टू 8 2 बार। पहली लाइन के आगे क्या लगा दो, s। ध्यान से सुनना, इससे मैं तुम्हें फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताऊंगी इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, दूसरी लाइन के आगे क्या लगाना था बेटा, p। पहली लाइन के आगे s, दूसरी लाइन के आगे p, तीसरी के आगे d और नेक्स्ट के आगे क्या लगाना है, f। ठीक है, उसके बाद हमें ये भी पता है कि बेटा s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। d ऑर्बिटल में
कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। और अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होती है। पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी, तो सबसे पहले किस में जाएगा बेटा, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, 4s में, फिर किस में जाएगा बेटा, 3d में, 4p में, 5s में, फिर 4d में, 5p में, 6s में, फिर 4f, 5d, 6p, 7s। तो देखो बेटा हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, और 3p के बाद देखो 4s में, 4s के बाद 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में। तो ये क्या हो गया, फिर 5s में, फिर 5s के बाद देखो 4d में, 5p में, 6s में, फिर देखो बेटा 4f में, 5d में, 6p में, 7s में। ठीक है, तो क्या होगा, मैंने क्या कहा, दिस इज़ द ऑर्डर इन विच ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। तो ये क्या कहेंगे हम, ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन दिस वे। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन goes to those orbital which have less energy। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा, जिसकी एनर्जी कम है। ये बात किस में बताई गई बेटा, अबव प्रिंसिपल में। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन गोज टू थोज ऑर्बिटल विच हैव लेस एनर्जी। जैसे मैं तुमसे ये कहूँ कि एटॉमिक नंबर, देखो कुछ एलिमेंट्स का मैं लिखवा रही हूँ बेटा, एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का लिखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में, तो क्या लिखोगे, 1s1। मैंने कहा हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो किस में जाएंगे पहले बेटा, 1s में, 1s2। फिर मैंने कहा लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 3, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 1s में, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, 3, फिर किस में जाएगा, 2s1 में। जैसे मैंने कहा बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 1s में, कितने, 2, फिर 2s में, कितने, 2। मैंने कहा बोरोन, एटॉमिक नंबर 5, तो क्या पहले किस में जाएंगे, s में, क्या आएगा, 1s2, फिर 2s में, 2s2, फिर 2p1। मैंने कहा कार्बन, तो कार्बन में किस में जाएगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन, 2p2। मैंने कहा नाइट्रोजन, तो क्या आएगा बेटा, 1s2, 2s2, 2p3। मैंने कहा ऑक्सीजन, क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, फिर मैंने कहा ऑक्सीजन के बाद मैंने कहा फ्लोरीन, तो क्या आएगा बेटा, 1s2, 2s2, 2p5। मैंने फ्लोरीन के बाद कहा नियोन, तो क्या आएगा बेटा, 1s2, 2s2, 2p6। अब नियोन के पास देखो 2p6 कम्प्लीटली फॉलो हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3s में। जैसे मैंने कहा सोडियम, हाँ, तो सोडियम के केस में क्या लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6 कम्प्लीटली, फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3s1 में। ऐसे तुम एलिमेंट्स की क्या कर लोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे बेटा। क्या लिख लोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन गोज टू थोज ऑर्बिटल विच हैव लेस एनर्जी। किसमें गया बेटा, जिसकी एनर्जी कम थी। ओके, समझ आया। अब बेटा देखो ऐसे करके तुम है ना 1 से 30 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। उसमें बेटा हमारी क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर होगा 24 और कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर होगा 29, उसमें एक्सेप्शंस मिलेंगी विच विल बी डिस्कस्ड लेटर। ओके, तो ऐसे करके तुम किसी भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख दोगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं बोहर-बरी प्रिंसिपल के बारे में या बोहर-बरी रूल, जिसको हम N+L रूल भी बोलेंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट बोहर-बरी रूल which is also known as N+L रूल। इसको हम N+L रूल भी बोलते हैं। देखो बेटा इस रूल में क्या होता है, तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग बेटा सबसे पहले
इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिटल्स में जाएंगे, मीन्स सबसे पहले वो ऑर्बिटल फील्ड होगा जिसकी n+l वैल्यू कम होगी। बोर बरी रूल बेटा दो रूल बताएगा। एक तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऑर्बिटल्स पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी n+l वैल्यू कम होगी, मीन्स ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l। तो क्या कहा इसने, कहा ऑर्बिटल्स फील्ड in order of increasing value of n+l। ओके, इन शॉर्ट हम क्या कह देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल that orbital is filled in which n+l वैल्यू इज़ स्मॉल। सबसे पहले वो ऑर्बिटल फील्ड होगा जिसकी n+l वैल्यू कम होगी। देखो कैसे, जैसे मैंने तुम्हें कहा बेटा तुम्हारे पास है 4s और 3d, तो तुम ये बताओ 4s और 3d में से पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s में जाएगा या 3d में जाएगा। तो यहाँ देखो बेटा 4s 3d, तो l की वैल्यू देखो 0 1 2 3, ठीक है। तो हमारे s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, ये p, ये d, ये f, ठीक है। s के लिए l की वैल्यू क्या है 0, तो n+l लगाओ, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, तो क्या आएगा ये 4। यहाँ देखो 3 और d के लिए ये वैल्यू 2, कितना आएगा 5। तो n+l वैल्यू किस में कम है 4s में, किस में कम है 4s में। तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन विल एंटर टू 4s ऑर्बिटल, किस में जाएगा बेटा 4s ऑर्बिटल, ड्यू टू लेस वैल्यू ऑफ n+l। n+l वैल्यू कम होने की वजह से पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 4s में, फिर 3d में। दूसरा क्या कहता है, अगर ये कह रहा है कि बेटा किसी भी दो ऑर्बिटल के लिए n+l वैल्यू सेम आ गई, किसी भी दो ऑर्बिटल के लिए n+l वैल्यू सेम आ गई, तो इलेक्ट्रॉन किस में फील्ड होगा पहले, जिसकी n की वैल्यू स्मॉल होगी, जिसकी n की वैल्यू स्मॉल होगी। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इफ़ two orbital have same value of n+l, then the orbital having less value of n is filled first। अगर दो ऑर्बिटल के लिए n+l वैल्यू सेम है तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी। जैसे मैंने तुम्हें दिया 3d और 4p, n+l रूल लगाओ बेटा। देखो 3 के लिए n की वैल्यू 3, d के लिए l की वैल्यू कितनी आएगी 2। यहाँ देखो 4, l की वैल्यू p के लिए 1, तो ये कितना आया 5। तो दोनों केस में n+l वैल्यू सेम आई, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, जिसकी n की वैल्यू छोटी है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3d। तो हम क्या कहेंगे, हेयर n+l वैल्यू इज सेम बट 3d हैव लो एनर्जी, 3d हैव लो वैल्यू ऑफ n, then electron first goes to 3d, पहले किस में जाएगा 3d में जाएगा और बाद में जाएगा बेटा 4p के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ होगा ये। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा हंट्स रूल के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले हम पढ़ लें, चलो हंट्स रूल के बारे में ही पढ़ लेते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हंट्स रूल। एक सेकेंड बेटा, देखो हमने आउटपाउ प्रिंसिपल पढ़ा, तो आउटपाउ प्रिंसिपल में क्या कहा गया, आउटपाउ प्रिंसिपल में कहा इंक्रीजिंग
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n प्लस एल वैल्यू, जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। अगर दो ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल वैल्यू सेम आ गई तो किस में जाएगा, जिसकी l की वैल्यू छोटी होगी, जिसकी l की वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, अब हम सेकंड रूल पढ़ लेते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पहले पढ़ा देती हूँ बेटा, ये छोटा है। क्या पढ़ेंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बेटा तुम्हें ये तो पता है एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, यस और नो। एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है एन ऑर्बिटल कैन हैव maximum 2 electron. An orbital can have maximum 2 electron with opposite spin. क्या कह रहे हैं भाई, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और उनकी स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। मीन्स देखो, जैसे मैंने कहा 1s कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दो। उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। बेटा ये स्पिन कभी भी ऐसे या ऐसे नहीं होगी। कैसी होगी, ऐसी होगी। क्यों, क्योंकि एक ऑर्बिटल ही है और दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों की स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। कभी भी दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन के नहीं हो सकते। इट इज़ टेल्स अबाउट द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये हमारा क्या है बेटा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो हमें ये कह रहा है कि एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट हंट्स रूल। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, अब हम पढ़ेंगे हंट्स रूल के बारे में। तो देखो, नाउ वी विल स्टडी अबाउट हंट्स रूल। दिस इज़ द थर्ड रूल बेटा। अबाउ पॉली एक्सक्लूजन और हंट्स रूल, ये तीनों पेपर में आने के चांसेस होते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं बेटा हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। वी विल स्टडी अबाउट हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हंट्स रूल क्या कहता है, हंट्स रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ऑर्बिटल्स में तभी होगी तब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स पहले क्या हो जाएंगे, हाफ फिल। देखो बेटा, जैसे जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, जैसे मैं ये कहूँ पी के अंदर, तो बेटा देखो पी के अंदर हमारे 3 ऑर्बिटल रहते हैं, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, यस और नो। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तभी होगी तब पहले ये क्या होंगे, हाफ फिल्ड होंगे। तो हंट्स रूल क्या कहता है, हंट्स रूल कहता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन ऑर्बिटल्स can occur if orbitals of same energy is first हाफ फील्ड। ओके, ये रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तभी हो सकती है कि पहले जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है वो क्या हो जाए, हाफ फील्ड हो जाए। मीन्स या क्या हो जाए, सिंगली फील्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैंने देखो क्या कहा, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन ऑर्बिटल्स कैन अकर इफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। जो ऑर्बिटल्स होंगे सेम एनर्जी के उनको हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बेटा, डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होगा, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उसको हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्या है डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। जैसे मैं ये कहूँ कि तुम्हारे पास p सब सेल है, तो भाई p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होंगे, हाँ, और 3 ऑर्बिटल होंगे। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो कैसे लिखोगे,
1s2 2s2 2p3। मैं कहूँगी इनको रिप्रेजेंट करो बेटा, तो 1s 2s, 2p में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। किसने कहा ये, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। तो पहले देखो इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, ये तीनों ऑर्बिटल्स कैसे हैं, डीजनरेट है। डीजनरेट है तो पहले क्या होंगे, हाफ फील्ड, उसके बाद पेयरिंग। तो कैसे लिखोगे इसको, 1 2 3। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है बेटा। अगर कोई बच्चा ऐसे करे 2p3 को ऐसे फिल करेगा 1 2 3, तो दिस इज द रॉन्ग वे। अगर कोई बच्चा ऐसे करेगा, दिस इज द रॉन्ग वे। क्यों, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स कैसे हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स पहले क्या होंगे, हाफ फील्ड, और उसके बाद क्या होगी, पेयरिंग होगी। थैंक यू बेटा।